जाला गौरी नाच के जाला कोई और नहीं। ओ भोले नाच के जाला गौरी नाच के जाला कोई और नहीं। ऐसा दिल लगाने वाला कोई और नहीं। भोले नाच के जाला गौरी नाच के जाला कोई और नहीं। भोले नाच के जाला गौरी नाच के जाला कोई और नहीं। भोलेनाथ के जाला गौरी नाच के जाला कोई और नहीं। भोलेनाथ के जाला गौरी नाच के जाला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है। ये दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अकुट खजाना देने वाला है, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिसके ये चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा वृक्ष है। भगवान वाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है जिसके लिए कहा जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परम पिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, 63 जन्म तो रोया है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ना बच्चे ये बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भर कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जन्म जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना। बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं और कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते ही नहीं है। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कोई बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कोई कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा तो गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। छोड़ने से क्या बन जाएंगे, छोड़ा बन जाते हैं। छोड़ा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं।
यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात उनके चलते हैं कि यहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया में जाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले ही जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है ना किसके। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही तो देखो बच्चे और सब विकार आते हैं। किसके कारण? देह अभिमान के कारण। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्परेरी स्तर में आया हूँ। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते। तुम बच्चे कितने खुशनसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं। इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। कोई कोई की ज्योति जगती ही नहीं है, यह भी ड्रामा में नूंद है। किसी की ज्योति जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा ही बन जाते हैं। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। अमेरिका आदि रहम दिल बनते हैं, अनाज आदि की बहुत मदद करते हैं। बाबा उन द्वारा सहायता करवा रहे हैं, उन द्वारा मदद भारत को मिल रही है, सहायता करवा रहे हैं। ये मनुष्य तो नहीं जानते, यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाबा आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अगर बाबा अमेरिका वालों को ये प्रेरणा ना दे मदद करने की तो तुमको मदद वो नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो ये चित्र है किसको समझाने के लिए, इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं ना, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है? ये मैप वहां नहीं होते हैं। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है। वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने लिए कितनी जगह चाहिए? स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं। विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझ बतलाते हैं। कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख। जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण नहीं कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा होगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है नई बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, पता नहीं कहां से लाया है। ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। उनको आना पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, ये ज्ञान कहां से लेकर आए। फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है। उनको आना जरूर है,
बाप कहते हैं मेरे यादगार के भी मंदिर हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था, कहते हो कि नहीं कहते हो? इतने ढेर बच्चे कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है ना, कि इतने सारे के सारे ढेर बच्चे अंधश्रद्धा में हैं क्या? सभी कहते हैं बाबा हम आपके पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो हम सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की तो कोई बात ही नहीं है, एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर ये प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं, तो जरूर सत्यु के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वे जरूर पवित्र रहेंगे। जो जो पवित्र बनते हैं वे अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। जानते हो सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते हैं, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, ये पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वे तो विश्व का राज्य ले ना सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले। बाप समझाते बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं ना, उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड क्लास मेहनत करते, कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी फिर जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही मिलेगा कि फर्स्ट क्लास मिल जाएगा सबको? तो मिलेगा भी ऐसा ही। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? ये भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों को, माना जो लौकिक ब्राह्मण, जो बाहर के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, खाने का बहुत रहता है। जगह जगह धामा खाते रहते हैं। जगह जगह जो बाहर के ब्राह्मण होते हैं वो जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है जिनको खाने का बहुत रहता है। बच्चों में कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले वे फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बिगड़ रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में है आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्मतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं है। तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई? सूक्ष्मतन में तो कथा सुनाएंगे नहीं, तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्मतन से कहाँ गए?
अमर कथा सुना दी, फिर सूक्ष्म वदन से कहाँ गए, कुछ भी पता ही नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो वो होते हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने आते हैं ना, सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन से लड़ते रहते हैं, देश से लड़ता रहता है। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं, बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। ये ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन में बाप है, बलिहारी उनकी है। माया नीच बनाती है, ऊंचते ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही होती है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। ये चित्र बड़े वैल्यूबल है। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे सिसी का चक्र फिरता है, किस किस डिनाइस्टी के चलती है, सबके चित्र इसमें आ जाते हैं ना। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे, ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।